ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम। दोस्तों, बॉलीवुड का जो इकोसिस्टम है, चाहे वो अब पीआर टीम वाले हो या उनके फ़ैन क्लब्स हो या फिर बॉलीवुड प्रेमी हो या जो कुछ भी, इनका पूरा जो सोशल मीडिया मैनेजमेंट जैसे भी होता होगा, जब भी कोई लॉजिकल बात हम अगर करें, अपने विचार अगर हम सभ्य भाषा में सामने रखते हैं, तो इनका पूरा का पूरा इकोसिस्टम बस एक ही काम इन्हें आता है: माँ बहन की गालियाँ देना, बलात्कार की धमकियाँ देना, डेथ थ्रेट्स देना। अभी OMG 2 के समय भी कैसे कमेंट्स आए थे वो मैंने दिखाया भी था। उस समय भी इसी प्रकार के सैकड़ों कमेंट्स आए थे। और अभी कल से तो इनका पीआर टीम और भी ज़्यादा एक्टिव हो गया है। पीआर टीम है, फ़ैन क्लब्स है, क्या है वो तो सब समझदार है जो भी है। तो कल रात को जब मैंने जवान का ट्रेलर रिव्यू अपलोड किया, उसके बाद से सैकड़ों नहीं हज़ारों कमेंट्स अब आ रहे हैं। कल से मैं देख रहा हूँ। प्रतीक की बीवी ने एडवांस बुकिंग की तैयारी भी कर ली है जवान की। अरे प्रतीक भाई, आपकी बेटी के साथ बीजेपी वाले मौज करके पैसा नहीं भेज रहे हैं क्या? जो फ्रस्ट्रेटेड हो कैसे वीडियोस बना रहे हो? ये सारे मैं जो उनकी आईडी है उसके साथ में स्क्रीनशॉट लिए हुए हैं। प्रतीक पाठक जी, शाहरुख खान आपका जमाई राजा के चिंदीगिरी कर रहा है, पठान भूल गया। ट्रेलर देख के तेरी और तेरी बेटी की फट गई होगी, तभी तो ऐसा बोल रहा है। चल निकल लौड़े। तेरी बहन बीवी ने एडवांस बुकिंग कर ली। ये इतने कमेंट्स है कि और इतने गंदे गंदे हैं कि कुछ कमेंट्स तो क्या क्या बोलूँ मैं इस पर, क्या बोलूँ मैं? ये तो हमेशा का ही है, वर्षों से देख रहा हूँ मैं। ये कोई अभी की बात नहीं है। 7-8 वर्ष हो गए हमारे चैनल को शुरू किए हुए, और तब से लगातार इस प्रकार के कमेंट्स ये हमेशा ही आते ही रहते हैं। हम बस अगर लॉजिकली बस अपने आर्ग्यूमेंट सामने रखते हैं तो उसके रिस्पॉन्स में ये उनके तर्क होते हैं, क्योंकि कोई तर्क वो रख ही नहीं सकते ना, कोई लॉजिकल बात तो सामने रख ही नहीं सकते। और यही बॉलीवुड और इनका पूरा का पूरा इकोसिस्टम बड़ी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बातें करते हैं। इनके जो एलिट क्रिटिक्स है हमेशा कहते हैं कि आज हम एक बहुत ही पोलराइज्ड समय में जी रहे हैं, देश में बड़ा फासीवाद चरम पर है, इंटॉलरेंस बढ़ गया है। वो है ना एलिट क्रिटिक, हमेशा अपने रिव्यूज़ में इधर उधर ऐसा रोते ही रहते हैं वो। तो हमेशा ये बताते हैं कि देखो देखो कैसे फासीवाद बढ़ गया है राष्ट्रवादियों के कारण वगैरह। सबसे ज़्यादा इंटॉलरेंस, सबसे ज़्यादा असहिष्णुता तो इनके ही इकोसिस्टम में देखने को मिलती है। और ऐसे एलिट क्रिटिक्स और इनका पूरा इकोसिस्टम इस मानसिकता को वो बढ़ावा देते हैं। कभी इस पर वो बात नहीं करेंगे। इनकी जो पपेट मीडिया है ना, कभी किसी इंस्टाग्राम कोई कथित इन्फ्लुएंसर या मॉडल जो भी आप कहिए, उनके नीचे कुछ ऐसे मूर्ख लोग कुछ कमेंट कर देते हैं, तो उसको लेकर ये बड़े बड़े आर्टिकल्स लिखते हैं कि देश कैसे रिग्रेसिव हो गया, फलानी मॉडल ने ऐसे कपड़े पहने तो उस पर कितने गंदे कमेंट्स आए वगैरह वगैरह, लोगों ने ट्रोल किया। तो इस प्रकार का ये आर्टिकल्स पर आर्टिकल्स लिखने लग जाते हैं। कहीं पर कोई कमेंट आ जाता है तो कोई मूर्खों के द्वारा। पर यहाँ पर इस प्रकार के इतने कमेंट्स मैं वर्षों से दिखा रहा हूँ, क्यों अभी की बात नहीं, पठान के समय भी मैंने दिखाए थे। अनगिनत कमेंट्स, इस प्रकार के सैकड़ों हज़ारों कमेंट्स आते हैं। अब इनकी पपेट मीडिया को कोई दिख नहीं रहा, कुछ दिख नहीं रहा। पर अपना प्रोपेगेंडा जब स्प्रेड करना हो, देश को बहुत ही पिछड़ा हुआ, रिग्रेसिव, दकियानुसी सोच वाला दिखाना हो, तब वो पूरे आर्टिकल्स पर आर्टिकल्स लिखेंगे। हमारे निर्दोष संतों को जब उनकी छवि को धूमिल करना हो, बिना कोई तथ्यों के, बिना कोई आधार के, बस उनकी छवि धूमिल करने लग जाते हैं। यहाँ पर इतना कुछ ना, अभी उनको कुछ दिखाई नहीं देगा। और वैसे इस इंडस्ट्री के बारे में तो कहना ही क्या, महिलाओं पर अत्याचार, प्रोस्टिट्यूशन, कास्टिंग काउच, कई सारे लोग जिन पर एक नहीं एक से ज़्यादा बलात्कार के आरोप लगे हुए हैं, उनको सो कॉल्ड वो जितना विकास बहल, एक से ज़्यादा रेप के आरोप लगे थे। एक सो कॉल्ड इंटरनल इंक्वायरी के द्वारा क्लीन चिट दे दी जाती है। इंडस्ट्री अभी भी उसके साथ काम करती है, इंटरनल इंक्वायरी के द्वारा क्लीन चिट। वाह! तो ये तो ये तो एक उदाहरण दिया, ऐसे तो कई सारे उदाहरण आपको इंडस्ट्री में मिल जाएंगे जिन पर कैसे कैसे गंदे गंदे आरोप लगे हुए हैं, पर फिर भी इंडस्ट्री उनको साथ में लेकर बड़ा मज़े से वो काम करते हैं। और ये इंडस्ट्री, इनका इकोसिस्टम, इनके एलिट क्रिटिक्स दूसरों की आवाज़ दबाने के लिए, मतलब ये चाहते ही नहीं है कि दूसरा कोई अपना ओपिनियन सामने रखे, कोई किसी की एक अलग आवाज़ सोशल मीडिया पर सामने हो। इनका इकोसिस्टम जैसा चाहेगा वैसा ही आपको बोलना होगा, उससे अलग हटकर आप अपने विचार नहीं रख सकते। नहीं तो क्या होगा, आपको डेथ थ्रेट्स, मारने की धमकियाँ, बलात्कार की धमकियाँ, छोटी छोटी बच्चियों के बारे में भी ये
ऐसे कमेंट्स किए जाते हैं। ये इस इंडस्ट्री की सच्चाई है। और ये बड़ी फ्रीडम ऑफ स्पीच की, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बातें करते हैं। इनकी फिल्म में कहीं पर किसी एक शब्द को म्यूट कर दिया जाता है तो इकोसिस्टम रोने लग जाता है। दशकों से मैंने देखा कि ये इंडस्ट्री ने पूरा कैसा अपना एक मीडिया मैनेजमेंट के माध्यम से एक वर्चस्व बनाकर रखा था। वो जिस फिल्म को हिट बोले वही हिट, जिसको फ्लॉप बोले वही फ्लॉप। चुन चुन कर इन्होंने कईयों का करियर समाप्त किया, इंडस्ट्री से बाहर किया। और वही देखकर भी मैंने चैनल शुरू किया था, ये कि कोई तो अलग विचार रखने वाला हो ना। उसके बाद में मैंने देखा कि कई सारे बच्चे यूट्यूब पर आए, फिल्म रिव्यू करना उन्होंने शुरू किया, तो मेरी आशा बढ़ गई थी कि चलो यार, अब तो बहुत सारे लोग आ गए हैं, अपनी इंडिविजुअल कुछ थॉट्स होंगे उनके, अपना कोई स्टैंड होगा, अपने कुछ विचार वो रखेंगे। पर नहीं, सब इंडस्ट्री की भाषा में बोलने लग गए हैं। ये इतना भी नहीं समझ रहे कि आपकी वाणी का, आपके विचारों का कितना महत्व है। मनुष्य जन्म मिलकर एक इंडस्ट्री की चाटुकारिता करने में आप अपना जीवन बिता रहे हो। अरे आगे जाकर ये आज का जो अमूल्य समय है, जो आप अपने देश के लिए, संस्कृति के लिए दे सकते हो, ऐसे अमूल्य युवावस्था में आप एक इंडस्ट्री की चाटुकारिता कर रहे हो। अपनी वाणी का कितना महत्व है, आपके विचारों का कितना महत्व है। सब इंडस्ट्री की आवाज़ में बोलने लग गए हैं। ये तो इंडस्ट्री चाहती ही ना कि इनका वर्चस्व वो चाहे फिल्मों के माध्यम से जो घिनौना प्रोपेगेंडा स्प्रेड कर दे, जो कुछ भी वो कर दे, आप उस पर एक शब्द भी नहीं बोल सकते। तो यही तो इंडस्ट्री चाहती है। और कई सारे बच्चे, पता नहीं जाने अनजाने, पेड रिव्यू जो भी हो, सबका मंगल हो। हालांकि मंगल ऐसे ही नहीं होता। हमारा तो काम है, हम हमारा हृदय शुद्ध रखने के लिए कहें कि सबका मंगल, सबका भला हो। पर कर्म का सिद्धांत बहुत जटिल होता है, वो कभी चूकता नहीं है। इसलिए आज जो समय है उसका सदुपयोग करो। ये इंडस्ट्री किसी की नहीं है। जो इंडस्ट्री दशकों से अपने ही देश और अपनी ही देश की महान सभ्यता, गौरवशाली परंपराएं, सब सनातन संस्कृति हमारी, उसकी जड़ें काटने में लगी रही हो हमेशा से ही, वो इंडस्ट्री और किसी की क्या होगी। जो अपने ही देश के कल्चर की, संस्कृति की नहीं हुई, जो आतंकवादियों को जस्टिफाई करते हैं, नक्सलियों को ग्लोरीफाई करते हैं, वो इंडस्ट्री आपकी होगी। विचार करिए। और क्या बॉलीवुड देश में लोकतंत्र नहीं चाहता? क्या बॉलीवुड नहीं चाहता कि लोगों के अपने ओपिनियन हो, वो विचार अपने सामने रखे? आप अमेरिका में देखिए, वहाँ पर कोई वोक विचारधारा की कोई ऐसी घटिया प्रोपेगेंडा वाली फिल्म अगर आती है ना, डिज्नी को तो पूरा कितना उसको, उसके बारे में बोलने वाले 50 नहीं 100 से ज़्यादा आपको यूट्यूबर्स मिल जाएंगे जो डिज्नी के वोक कंटेंट की आलोचना करते हैं। जो भी कुछ प्रोपेगेंडा अगर कोई स्प्रेड करता है तो तुरंत उस पर बात करने वाले 50 चैनल से भाई अमेरिका के। तो वो लोग समझते भी उन बातों को कि भाई लोकतंत्र है, उसमें एक व्यक्ति को अपने विचार रखने का अधिकार है। यहाँ पर आप सोचिए, हम तो सभ्य भाषा में अपने विचार सामने रखते हैं, तो भी ये इकोसिस्टम इस प्रकार से रेप और डेथ की थ्रेड्स देता है, धमकियाँ देते हैं। पर विचार सामने नहीं रखने देंगे। भले सभ्य भाषा में ही आप रखिए। कहाँ देश को कहाँ लेकर के जाना चाहते हो आप? देश में लोकतंत्र समाप्त कर देना चाहते हो? और ऊपर से विक्टिम कार्ड खेलने के लिए कहते हो कि हिंदू मुस्लिम करता है। भाई अक्षय कुमार के OMG2 का विरोध किया तो मैं कोई वो हिंदू विरोध के लिए विरोध कर रहा था? कुछ तो विक्टिम कार्ड कहाँ खेल रहे हो? हिंदू मुस्लिम बीच में लाकर आपको लगता है कि आप विक्टिम कार्ड खेल लोगे? शर्म आनी चाहिए थोड़ी तो। यहाँ कहाँ से रिलीजन को बीच में लेकर के आ रहे हो? KGF 2 का मैंने विरोध किया तो वो रिलीजन था वहाँ पर। OMG2 का विरोध किया, वो रिलीजन था वहाँ पर। कुछ तो बुद्धि का उपयोग कर लो। विक्टिम कार्ड खेलने मतलब ये विक्टिम कार्ड खेलोगे यहाँ पर आप? अपने देश, अपनी संस्कृति के बारे में सोचो। एक इंडस्ट्री की चाटुकारिता में अपनी इतना अमूल्य जो युवावस्था है, वो समय व्यर्थ मत गवाओ। जय श्री राम, वंदे मातरम।